सो हेलो एंड वेलकम। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिमालयन वॉचर में। तो एज यू नो, झुक जाते हैं जिसे पाने के लिए सभी शीश। मेरा नाम है आशीष। तो आज हम आए हैं देव पशाकोट जी के नाला डेरा मंदिर में। और यहाँ पर हम देवता के जो भक्तगण हैं, यहाँ पर देवता के दुमच है भाई ओम प्रकाश जी, इनसे सुनेंगे देवता की असली कहानी। और ये आज बिल्कुल पूरे डाउट भी क्लियर करेंगे देवता के बारे में। और जो हम सदियों से देव पशाकोट जी की जो कहानी सुनते आए हैं उसको भी सुनाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं यहाँ पर ओम प्रकाश भाई जी के पास। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी भक्तों को जय देव पशाकोट। और उसी के साथ ही हम यहाँ पर चलते हैं सीधे ही। हमारे श्री विजेंद्र मुगलाना जी, श्याम भाई जी हैं यहाँ पर, उसके साथ ही जितेंद्र भाई जी हमारे, और रामू भाई जी हैं, और बिट्टू भाई जी हैं। तो इन सबसे हम सुनेंगे देवता की कहानी। तो हमें सुनाएंगे यहाँ पर हमारे ओपी भाई जी। जय देव पशाकोट जी। सर्वप्रथम तो देव पशाकोट की कहानी जिला कांगड़ा के मरहाड़ से शुरू होती है। जब देवता जी का बचपन हुआ करता था तो वहाँ मरहाड़ नामक स्थान में, जो लोहारडी से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे, पुलिंग गांव से पीछे मरहाड़ नामक स्थान पर, जहाँ बाल्यावस्था में वो अपने पशुओं को चराना जाते थे, तो वहाँ पर अपने पशु चराया करते थे। और वहाँ जब वो पशु चराते थे तो वहाँ उन जो पत्थर होते थे, पत्थरों के बीच में खेला करते थे। उसके उपरांत वहाँ पर एक दिन बारिश, बड़ी जो भयानक बारिश हुई, वो वहाँ का जो टीला टूट गया, वहाँ से बहकर जो वो पूरा मरहाड़ का पूरा एरिया बह के छिला डेरा रोड में रुका कुछ देर के लिए। उसके बाद वहाँ से रुकते रुकते नाला डेरा में देवता पशाकोट जी रुके, और उनका स्थान यही माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्थान देवता पशाकोट जी का नाला डेरा ही माना जाता था। जब मरहाड़ में उनका बाल्यकाल था, उसके बाद जब वो युवावस्था में थे तो वहाँ नाला डेरा में पहुँचे। नाला डेरा में जब पहुँचे तो वहाँ अपनी लीलाएँ जिस प्रकार से देवता जी करते आ रहे, ये जो बचपन में बोलते हैं कि ये जो देव पशाकोट जी है और हुरंग नारायण जी, ये भाई आपस में, और हुरंग नारायण जी को बोलते थे कि पशु चराते थे, डंगरे चराते थे, और देव पशाकोट जी जो है ये भेड़े चराते थे, भेड़ बकरियाँ चराते थे। ये गद्दी रूप है, ये शिव रूप है। तो जब ये युवावस्था में आए तो यहाँ एक सामने एक दलौसा नाम का गांव है जो आज भी यहाँ पर है। तो वहाँ की एक बहुत ही सुंदर कन्या हुआ करती थी इस गांव में। तो जब वो पानी भरने जाया करती थी, इस गांव में लगते ही बावड़ी है नीचे से, तो वहाँ हर रोज़ जब सुबह पानी भरने जाती थी तो उस बावड़ी में जब पानी भरते वक्त तो वहाँ पों पों की आवाज़ आती थी, गिर जाऊँ की आवाज़ आती थी। तो वह लड़की हर रोज़ इस आवाज़ को सुनकर अब तंग हो गई, दुबली हो गई। तो उसकी माँ ने उसका कारण पूछा कि आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, भाई इसका क्या कारण है। तो उसने अपनी माँ को ये आप बीती सुनाई कि जब भी मैं सुबह पानी भरने जाती हूँ बावड़ी में, तो वहाँ मुझे हर रोज़ पों पों की आवाज़ आती है, वो मुझे बहुत तंग करता है। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि एक दिन आपने बोलना कि पों पों मतलब गिर जा। तो जैसे ही उसने अपनी माँ के कहे शब्दों के अनुसार सुबह जब वो पानी भरने गई तो दोबारा से वहाँ पर आवाज़ पों पों की आई। तो जैसे उसने कहा पों गिर जा, तो पूरा पहाड़ गिर गया ऊपर से नीचे, और वह कन्या को लेके आ गया। तो देव पशाकोट जी थे, उसने उसके साथ शादी रचा ली। वह बहुत खूबसूरत थी। तो उसके बाद वहाँ से आकर नाला डेरा में रहने लगे। यहाँ पर जब जैसे बुजुर्गों के अनुसार जो है कड़ौनी नारायण जी आए यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, तो उन्होंने उसको भगाना चाहा। तो वो देवता पशाकोट जी का बाजा जो है और उसकी बीवी को भगा कर लेके गए। तो जो सामने देवता ढाक है वहाँ ले जा रहे थे, तो देवता ने यहाँ उनके साथ टुंडीवीर देवता भी साथ में थे, उनका सेवा कर रहे थे। तो यहाँ से उन्होंने तीर मारा, तो वहाँ देवता ढाक में आज भी वो निशान दिखाई देता है, पत्थर को बेन दिया था। तो वहाँ से उन्होंने वो अपनी बीवी को छुड़ा के लेके आए। जो तीर था वो टुंडीवीर की पैर में लग गया, तब से उसका नाम टुंडीवीर पड़ा। तो देवता कड़ौनी नारायण जी थे, उन्होंने वो बाजा तो लेके गए और बीवी उनकी पशाकोट जी के छोड़ गए। जब देव पशाकोट ने उनको अपनी बीवी को लेके आए तो यहाँ आज भी माता के रूप में, जो नकटी माता के रूप में, तो उन्होंने उसको क्रूप करना चाहा।
जैसे ही उन्होंने सोचा कि जैसे मेरी बीवी बहुत सुंदर है, उसको आज एक कड़ौनी नारायण भगा के लेके गया तो कल कोई और लेके जाएगा, उन्होंने उसका तलवार के साथ नाक ही काट दिया। तब से लेकर आज दिन तक यह माता यही देवता पशाकोट जी का परिवार नालाडेरा में ही स्थापित किया गया, ये यही रहते हैं। और देवता जी का भंडार यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, मंठिलजंगा नाम स्थान पे, तो वहाँ पर है। जैसे उसके बाद जब देवता जी का रथ होना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ से द्रगगढ़ से हुआ करते थे राम बाची जी। तो उनके बुजुर्ग थे, कहीं वो गुम्मा नमक चटानी नमक ले लाने जाया करते थे। तो जब यहाँ से पैदल होकर आते थे तो यहाँ टिक्कन जब ये जो जब क्रॉस करना पड़ता थी खड्ड, तो यहाँ पर उनको एक फूल दिखाई दिया, जो उस फूल को तोड़ने के लिए थोड़े से आगे निकले तो वैसे ही वो पानी के अंदर चला गए। तो बहुत दिन हो गए, घर वालों ने उनकी तलाश की, लगभग 6 महीने के बाद तक उन्होंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। वो उसको देवता जी अंदर लेके गए थे। यहाँ पर बहुत देवता की बहुत शक्ति हुआ करती थी। जब भी किसी लोगों ने कोई शादी ब्याह या कोई कार्य करना होता था तो यहाँ निमंत्रण देते थे। और यहाँ से बर्तन जो आपके जो बटोरियाँ रोटियाँ कटोरे जो जितना भी चाहिए था वो आपने पहले दिन डिमांड करनी, दूसरे दिन वो नदी के किनारे अपने आप निकल जाते थे बाहर। हाँ जी, मेंठियाल में जो देवता की जो आज भी है इधर आड़ है उधर, तो उस हिसाब से उस राम बाची को भी वहाँ लेके गए। तो 6 महीने तक उन्होंने अपनी पूरी दीक्षा दी उनको कि इस तरह से मेरा रथ बनाना है, इस तरह से पूरा जो भी है कैसे कैसे नियम बताए उन्होंने। 6 महीने के उपरांत जब वो घर वालों ने जब उनको देखा कि वो नहीं पहुँचे, मर गए, तो वो कर्म क्रिया करने के चक्कर में थे बेचारे घर वाले, तो कर्म क्रिया की तैयारी कर रहे थे। तो देवता ने देखा कि उसके घर में तो कर्म क्रिया कर रहे थे, उन्होंने उसको वहाँ से भेजने के लिए उसके जो खलड़ होता था, जब वो बकरी की खाल का बनाते थे उसमें जो नमक ले आ रहे थे, उस खलड़ू को रेत से भर दिया बालू से। कि उन्होंने बताया देवता ने कि इसको जाके घर में जो आपका जो पेड़ू होता है अनाज रखने का जो भंडारा, तो उसमें डाल देना। उसने बाहर आके जो देवता की आड़ से बाहर निकले तो उन्होंने वहीं फेंक दिया, थोड़ा सा बचा उसको घर लेके गया। जब उसने उस पेड़ू में उसको उड़ेल दिया, जब तो देखा तो उसमें सोना ही सोना था। तो उसके बाद घर वालों ने पूछा उससे कि आप कहाँ थे इतने दिनों तक, तो उसने आप बीती सुनाई कि ऐसा कोई वहाँ से कोई गद्दी रूप में कोई देवता जी आए, देव पशाकोट जी प्रकट हुए, वो मेरे को लेके गए। उन्होंने मेरे को सारे विधि विधान बताया कि किस तरह से आगे मेरा रथ बनाना है, कैसे देवता को चलाना है। तो उसी हिसाब से आज दिन तक जिस हिसाब से उन्होंने जो देवता ने खुद जो मार्गदर्शन किया है उस हिसाब से ही देवता को यहाँ घुमाते हैं। ये जो देवता का जो स्थान है ये नालाडेरा बहुत ही प्रमुख स्थान है, पवित्र स्थान है। यहाँ पर देवता का पूरा परिवार यहीं रहता है। और यहाँ का जो जख देवता है जो यहाँ साथ में स्थापित है, वो बारिश पानी के लिए बहुत ही मशहूर है। जब भी बारिश न होती है तो उसके पास जब पूजा अर्चना की जाती है, उसको खुश किया जाता है, तो बारिश जरूर होती है। तो वो लाड़ी कर दी उसने बॉन्ड पत्थर के बल में, उसमें चोटी होती, चोटी उसकी पशाकोट की चोटी, लाड़ी को कहा मेरी चोटी को खोलना। अच्छा, पशाकोट की चोटी होती थी, जो देवता की चोटी थी बांधी हुई ना, हाँ जी। उसने अपनी बीवी को ये बोल दिया था कि मेरी चोटी को हाथ में लगाना, उसको नहीं खोलना है। अच्छा, जब उसने खोलेगी मंत्री ने उसने खोल दी। उसको बोला, वो तो बोला मेरा तो फेंक माई का दिख रहा था उसको, माई का दिख गया, बोले मैं तो मार के जाएगी, बोले कल जाना, हाँ नहीं कल जाना, नहीं बोलो मैं आज ही जाएगी, तो जाना तो चलो बड़े घर पर नीचे इधर आए, इधर से उसने फोटो पा दिया उसका सोने का प्रौढ़, हाँ जी, वो चलेगी मायके जाने के लिए ना, हाँ जी, उसको प्रौढ़ भर दिया खालड़ू में। जाते जाते देखा उसका भारी लगा, तो बोले क्या भारी है, उसने देखा तो वो होता रहता है रेत, वो फेंकती गई ऊपर। जब मायके पहुंची बोले तने क्या लाया, बोले इसमें, बोले प्रौढ़ दिया था, बोले तो रहता, बोले ठुकरा, बोले आगे देखा तो सोना, हाँ जी, और ये फेंकता था, ये बोले वो जा देखे ले, तो नहीं मिला कुछ भी, वही मिला, वो थी पहली बारी, हाँ जी, वो पहली बारी थी उसकी लाड़ी, गर्भवती थी उसमें, जब वो मायके गए तो गर्भवती थी, तो जब उसको उधर छोड़ दिया उनको मायके में, जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके 2 बच्चे हुए, छेड़ी भी हुई। तो उसने देवता ने बता दिया था कि इसको किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं दिखाना है। उसको अपनी बीवी को बताया था कि ये जो हुए हैं इनको किसी को नहीं बताना है। तो उसकी माँ ने पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे हुए 2।
वो सांप रूप में था। हाँ जी, वो उसने बोला कि दिखाओ और उसको अपने पेड़ों के अंदर रखते थे उसको। हाँ जी, भाई किसी को नहीं बताना नहीं। नानी ने चाहा कि पता नहीं कैसे बच्चे हुए, हाँ जी, तो उन्होंने खोल दिया उस पेड़ों को, बांधल को खोला कि मैं देखती हूँ कैसे मेरे धोते। तो जब उसने खोला तो वहाँ उनको सांप दिखाई दिए। सांप दिखे। हाँ जी, तो जब सांप दिखाई दिए तो उसने सोचा कि इन सांपों ने मेरे धोते को खा लिया है। उसने अंदर जाके चूल्हे से जो पूरा कोयले उठाए और उसके अंदर डाल दिया जिसे हाँ जी, बांधने के अंदर। उन्होंने जब वो आग से जले तो उन्होंने चिल्लाए वो कि नानी ने जला दिए, नानी ने जला दिए। हाँ जी, तो तब वो वहाँ से भागे तो नानी ने देखा कि ये तो सांप दिखाई दे। जब वो बाहर से पशाकोट जी की बीबी बाहर से, तो उसने बोला कि आपने क्या बोला, ऐसे ऐसे सांप ने कहा खाया इनको और मैंने इसमें सांप को जला दिया है। हाँ जी, तो वो जब वो जड़े तो वो शेड़े बियोड़े के नाम से निकले थे उधर। जी, 7 बेटे बताए जाते हैं इसके। जी, वैसे जो शेड़े बियोड़े वो जो जड़े होते वो उनको बताया जाता है कि वो जड़े होते मेन, वो शेड़े बियोड़े थे। हाँ मेन जी। जो। बाकी अजय पाल वगैरह वो वगैरह बताते वो हैं। ऐसे आग में खेलते ना, हाँ जी, तो कोई बोलेगा आग ये जल के जड़ के जले, जड़े तो उसको दाग दाग लग लगता। जाता हाँ है। जी, अगर तो नहीं बोलेंगे तो उसको कोई दाग नहीं लगता, खेलता रहेगा वो। आग हाँ के जी। अंदर जब वो तो उसके बाद जो देव पशाकोट जी का जो मेन मोहरा रहता है आगे, जिसमें इनकी दादाजी की तरह दाढ़ी है उनकी, जब तो वो हाँ जी, उन्होंने बताया था उसके बनने की भी एक कहानी है। हाँ राम जी, बाची के अनुसार जब बताया था कि ऐसा मेरा रथ बनेगा, हाँ जी, तो एक सुनार रहा करता था दमचान में। अच्छा, तो उसको सपना हुआ कि देवता पशाकोट का मोहरा बनाना है। हाँ जी, तो उसने गोबर में ही वो मोहरा बना दिया। बना दिया। जब वो अपने उसने शक्ल बता दी अपने ना शक्ल में बता दी गोबर में किस तरह बनाना, जब उसने बनाने लगा तो वो ही मोहरा बन गया। बन गया। अपने आप ही जब मोहरा बन के तैयार हो गया तो मोहरे ने मुंह खोला, हंस गया मोहरा अपने आप ही, और वहाँ से उड़ के वो खुद ही मोहरा उड़ के मठी गान पहुँच गया। जी, और वो सुनार वहीं पे ही डेथ हो गई थी उनकी बेचारे अच्छा, की। जी, ऐसी मान्यता है ऐसी इसकी। मान्यता है। जी, और आज भी वो जहाँ पर उसने मोहरे को बनाया वहाँ भी पूजा पाठ होता हुआ। छोटा सा गुफा है उसकी पत्थर की, आज उसको मोहरे गढ़ने का द्वार बोलते हैं। कहाँ पर है वो बोला वो? दमचान गाँव में है। अच्छा, दमचान। दमचान गाँव में। चलो बाकी बढ़िया। यहाँ पर जो है देवता पशाकोट जी का मेन टीला बताया जाता है, जो ये इसके चारों तरफ नदी है, बीच हाँ में जी। ये टीला है। टीला है। हाँ जी, इसमें आपको भांति भांति की हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती जड़ी बूटियाँ, हैं, हाँ जी। परंतु यहाँ सबका जाना मनाही है। हाँ जी, यहाँ पर हर वर्ष जाते हैं, यहाँ पर जब देवता का फंक्शन होता है, जाग होता है, तब जाते हैं उधर। हाँ जी, तो तब वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हाँ एक जी, साल के एक बार साल के एक बार होते हैं उधर। हाँ जी, वो होती है आपके आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने में, जून महीने में होता हो। तो हर साल मनाया जाता है, उसी टाइम ही जाते हैं उधर, बाकी कोई भी नहीं जाता उधर। बाकी किसी का भी जाना निषेध है वहाँ पर, और जाएंगे भी तो नंगे पाँव जाना नंगे पड़ता पाँव। हाँ ऊपर। जी। और साथ में पीछे जो ये जो हमारी ध्वजा होती है देवता का, ये जो ध्वजा है, हाँ जी। इसमें भी बीड़ी सिगरेट और जूते के साथ इसमें जाना ये भी मनाही है। साथ में हमारे पीछे जख देवता जी बैठे हुए जी। हैं, वहाँ भी कोई भी नहीं जाता है। नहीं वहाँ जाता। जनानी वगैरह कोई नहीं जाती कोई है। भी लेडीज कोई भी कोई नहीं नहीं जाता। जाएगा। और उधर देवता पशाकोट जी का जो पानी के जो आड़ है, उधर भी माता का, ये पशाकोट की माँ का है स्थान। वहाँ पर भी जहाँ जहाँ जिस जिस स्थानों पर झंडियाँ लगी होती हाँ है जी। वहाँ पर हर आदमी का जाना पर निषेध है। वर्जित है। हाँ जी। और उसके बाद जैसे हम सुनते हैं कि जो माता उहुल जी हैं, या हमारे यहाँ नदी उहुल बह रही है, ये इनको जो है देव पशाकोट जी की माता कहा जाता है। देव पशाकोट जी की माता का ये जो आड़ बताई जाती है, जी, ये उन्हीं की वहाँ से होकर ही निकलती है नीचे से। जी, तो जब भी नवंबर महीने में यानी कि आपका पोष मंग मंगसर महीने में यहाँ पर देवता का फंक्शन किया जाता है। यहाँ पर पूरी सफाई की जाती है। हाँ जी, हड्डियाँ वगैरह जो भी बह कर आती है वो हार से एक एक देवता को पूछ कर वहाँ से पूरी सफाई की जाती सफाई है। की जाती है। हाँ जी। तो माता उहुल को माना जाता है इनकी माता। जी 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 जी। जी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है यहाँ से गुम्मा जाने के लिए एक सुरंग भी थी, जी। टनल सुरंग थी। देवता यहाँ से गुम्मा भी जाते थे। जी। जैसे गुम्मा एक बार जो है ये अपनी भेड़ों को वहाँ से ला रहे थे, तो किसी ने एक गद्दी आ रहा था। गद्दी- आ रहा था, गद्दी वहाँ और आ उसकी रहा था, भेड़ जी। गायब गद्दी आ हो रहा था। गई। वो बकरू छेलू निकल गया वहाँ दो से। चलो आ हाँ गए जी। तो गुफा से। अच्छा, उस गुफा से। हाँ जी, गुम्मा से। वो पीछे से उनको निकालने के चक्कर में वो गद्दी भी पीछे पीछे आता रहा। जब वो वहाँ यहाँ तक पहुँच गया, आज भी यहाँ पर आज दिखाई देती है, वहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से सिर इसका यहाँ पर है और वहाँ से भी इसका मुख है यहाँ है। से। जी, तो यहाँ जब पहुँचा तो वहाँ यहाँ देखा कि यहाँ तो बहुत ही बड़ा महल है, राजमहल, सोने के महल है। कोई अंतर यानी देख सकता है इसको भी, बड़ा जी। बहुत ही काफी बड़ा महल है, सोने का महल है भाई। पता नहीं कौन से ऋषि मुनि तो दिव्य यहाँ दृष्टि रहते से हैं। ही। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी।
तो उसने अपने बकरों को यहीं काट दिया था और आप खुद पीछे वापस होता गया और अच्छा। जैसे जैसे रास्ता में वापस होता गया गुफा बंद होती गई। अच्छा, ऐसी मान्यता है इसके बारे अभी में। भी यहाँ पर है। एक आदमी ने जबरदस्ती की थी यहाँ पर जाने की। उसने की तो उसको उसी टाइम ही सेम टाइम ही सांप ने 3 जगह डस दिया था। अच्छा, और ऐसा माना जाता है कि देवपशाकोट जी यहाँ पर अपने भक्तों को सांप के रूप में भी दर्शन देते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ भी है जी। इसमें ये एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो देवपशाकोट जी हैं ये बहुत ही भोले देवता हैं, जैसा मतलब मान्यता है इस बारे में, सभी जानते ही हैं कि सच्चे मन से जो भी है आप मांगते हैं तो ये तत्काल ही उसको पूर्ण करते हैं। और पहाड़ी वजीर के नाम से मशहूर है। इंसानों की जो वाद विवाद है, झगड़े तो एक छोटी सी बात है, ये देवी देवताओं के भी कोई भी अगर निर्णय लेने होते हैं तो हमारे देवपशाकोट जी वहाँ फैसला सुनाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि वजीर मतलब कि जो 18 करोड़ के वजीर हैं ये सभी देवी देवताओं के जो पंछी हैं वो करते हैं। तो न्याय के देवता के रूप में इनकी बड़ी मान्यता है, इसलिए लोग बहुत दूर दूर से लोग जो है दूर दूर के क्षेत्रों के लोग भी जो है यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। और नाला डेरा में तो भक्तों का जो है कि जमावड़ा लगा ही रहता है और ये देवता के प्रति लोगों की आस्था के कारण ही है। आने वाले समय में मेरा सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि जो भी भक्त यहाँ आना चाहता है उनको खाना पीना बिस्तर यहाँ पर मिल जाता है, परंतु जिस भक्त ने भी अपनी यात्रा वगैरह देनी है तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ये जो नंबर लगा हुआ इनको जूम करके दिखाइए, इस नंबर पर ज़रूर कॉल करिएगा। उसके बाद ही यहाँ आने के लिए अपना मानता हो गया रजिस्ट्रेशन करवा लें इस नंबर पे कॉल करके, ताकि किसी भी कारण कोई भी असुविधा ना उठा नहीं पड़े जी। अच्छा, जैसे इनके मोरे में रहते हैं माता नौनी जी, उनके नौनी जी। देवपशाकोट और हुरनारायण जी की सबसे बड़ी बहन जो है फूंगड़ी है, इनकी 7 बहनें हैं। इनके साथ फूंगड़ी माता जो सबसे बड़ी बहन है वो पंजौड़ में स्थित है, तो माता नौनी है जो स्मालंग में है, तो उन माता नौनी का उनके साथ मोहरा लगा हुआ है देवपशाकोट जी के साथ, वो रथ में साथ में चलती है। तो ये थी देवपशाकोट जी की पूरी कहानी जो आज हमने सुनी यहाँ पर देव भक्तों से। और भाई साहब हैं देवता के दुमच भी हैं और यहाँ पर देवता के पुजारी भी हैं, 3 पुजारी हैं और सभी देव भक्त यहाँ पर आए हैं। और देवता के स्थान पर आए तो स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद।